है भाई, आप सभी को मेरी तरफ से। और आजकल क्या चल रहा है इंडिया साइड में और नेपाल में, ये तो पता ही है सभी को। तो आज का क्या माहौल रहा नेपाल का, और क्या बातचीत हुई आर्मी और प्रोटेस्टर के बीच में, अभी तक कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली है फ़िलहाल। तो थोड़ी बहुत जानकारी आ रही है, और अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे इसकी भी खबर मिल रही है। एक दो नाम हैं जो चुने गए हैं। अब देखना ये है कि नेपाल में जो कुछ भी चल रहा है आज के टाइम में, आज के दिन तक, वो कब तक बंद बंद होंगे और क्या होगा, आगे क्या मामला बन रहा है उसका। तो कुछ तस्वीरें हैं तो दिखाते हैं जिन लोगों को नहीं पता। और वैसे तो हद तक के सभी को पता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बड़ा मसला चल रहा है फ़िलहाल, अल्लाह खैर करे। और 20, 18, 19, 20 लोग मारे भी गए हैं, जवान। उसमें से एक 12 साल का बच्चा भी मारा गया है। बहुत अफसोस होता है जब कभी ऐसा कुछ होता है तो, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। अब ये गवर्नमेंट अपने बारे में सोचती है सिर्फ, और पब्लिक के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, तो आर्मी वालों ने जो फायरिंग करी, मोस्टली आर्मी जब ऐसा कुछ होता है तो रबर बुलेट का इस्तेमाल करती है, लेकिन नेपाल में क्या हुआ, असली वाली बुलेट इस्तेमाल करी, टीयर गैस इस्तेमाल करी और मारे गए। और 50 से ज़्यादा तकरीबन लोग घायल हैं, गंभीर हैं। और तकरीबन 20 लोग तो मारे गए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये जो इन लोगों ने सोशल मीडिया वगैरह बैंड कर रखा है, अच्छा बैंड किस लिए करा, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये किसी को नहीं पता। असल में हुआ क्या था कि सोशल मीडिया जो बंद किया है, उसके पीछे की वजह जो थी, इनके अपने ख़ुद के ज़ियाती बच्चे थे। मसला ये था कि वो अपनी पढ़ाई वगैरह विदेशों में कर रहे हैं, वो अपनी लग्जरी लाइफ वगैरह दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो उसकी वजह से पब्लिक भड़की, पहले थोड़ी बहुत भड़की, फिर बाद में और ज़्यादा भड़की। अब हुआ ये कि जब पब्लिक भड़की तो फिर पब्लिक तो पब्लिक है भाई, प्रोटेस्ट चालू हो गए। तो महंगाई सर से ऊपर जा चुकी है। दूसरी चीज़ ये, रोज़गार नहीं है, नौजवान खाली घूम रहे हैं, काम धंधा है नहीं, नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। तो इस चक्कर में कुछ लोग यूक्रेन और रशिया वॉर में भी शामिल हुए हैं। तो एक नेपाली था, उसने इंटरव्यू में बताया कि मैं रशिया की तरफ से लड़ाई कर रहा हूँ, यूक्रेन से। क्यों? क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है, खाना नहीं है हमारे घर में, यहाँ तक के कपड़े ख़रीदने के भी पैसे नहीं हैं। कम से कम यहाँ से गुजारा तो चल रहा है, हमारा परिवार तो चल रहा है। तो इस तरीके से लोग वहाँ भी जा रहे हैं, रशिया। अब मसला ये है कि भाई जब इतना सब कुछ हो रहा था, गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट चुपचाप बैठी हुई थी, तमाशा देख रही थी। वो सिर्फ अपनी जेब, मतलब ये है कि अपने बारे में सोचती है वहाँ की। अब देखते हैं, देखें, कुछ फ़ोटो आई हैं बड़ी दिल दहला देने वाली हैं। पार्लियामेंट वगैरह जला दिया, मैं आपको दिखाता हूँ भी। तो ये है नेपाल, इंडिया के एकदम करीब उत्तर प्रदेश से मिला हुआ है, और यहाँ से काठमांडू स्टार्ट होता है प्रोटेस्ट। ये देखें किस प्रकार से प्रोटेस्ट चल रहा है। ऐसा माहौल अल्लाह ना करे कहीं और बने जिस तरह से नेपाल के बन रहे माहौल। और हालत इतनी ख़राब है कि हद तक के 99% पूरी आबादी सड़कों पे
प्रोटेस्ट में जुट गई है। अच्छा, जो इन्होंने किया क्या, मिलिट्रियों ने जो 20 लोगों को मारा, उसकी वजह से और ज़्यादा भड़क गई पब्लिक, ठीक है ना। तो ये जो भाई पब्लिक अगर मरती है तो जाहिर सी बात है पब्लिक और भड़केगी, चाहे दुनिया की कोई भी हुकूमत हो। अब यहाँ पे हुआ यही कि इन्होंने पब्लिक को मारा, पब्लिक भड़की, पार्लियामेंट वार्लियामेंट सबके एल लगा दिए। तो अंदर घुस घुस के पूरा जला के खाक कर दिए, एक एक पेपर, टेबल, कुर्सी, चेयर, दीवार शिवार सब कुछ खाक हो गया मिट के। तो भाई मेरे ये समझ में नहीं आया कि इससे जो पहले प्रधानमंत्री थे, अभी जो हैं आपके, उनको क्या हासिल हुआ। सोशल मीडिया बैन कर दिए। अच्छा, उन्होंने, वहाँ की कोर्ट ने ये कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए सोशल मीडिया वगैरह जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसको ब्लॉक करवा दिया। टिकटॉक वगैरह ब्लॉक नहीं था। खैर, प्रोटेस्ट इतना भड़का, इतना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा जितने प्रोटेस्ट हुए। अब अल्लाह खैर करे, इंडिया और नेपाल बॉर्डर पे भी चौकसी तैयार है। इंडिया आर्मी इंडिया नेपाल बॉर्डर पे तैनात है और आने जाने की सब बहुत ही अच्छी तरीके से तफ्तीश हो रही है। कोई भी जाए ना भारतीय उधर नेपाल बॉर्डर की तरफ, इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। और जो भारतीय नेपाल में फंसे हुए हैं ऑलरेडी, उनको सतर्क किया जा रहा है कि आप जहाँ भी रुके हैं सुरक्षित रहें और अंदर ही रहें, बाहर ना निकलें किसी भी तरह से। क्योंकि भाई ऐसे माहौल में पब्लिक क्या है, इसमें कुछ कमीने लोग भी होते हैं पब्लिक में। उनको इन ये जब जब पब्लिक भड़कती है ना, तो उनको कुछ लोग क्या होते हैं, मज़े लेने के लिए आते हैं सड़कों पे। तो आपने देखा होगा इनमें प्रोटेस्ट। अब ये जो हैं अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं नेपाल के, इनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो शख्स है, हो सकता है कि ये अगले प्रधानमंत्री बने। और पुराने प्रधानमंत्री शायद दुबई भाग गए हैं या फिर अंडरग्राउंड छुपे हुए हैं। अब कहाँ गए हैं एग्जैक्टली ये तो नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल के लिए वो अंडरग्राउंड हैं। और ये भाई साहब अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इनके ऊपर 90% चांस हैं कि ये प्रधानमंत्री बनेंगे। अब खैर देखते हैं आगे क्या चलता है, नेपाल में क्या होता है क्या नहीं होता है। बड़ा मसला है। मैं दुआ करूँगा और आप सब भी दुआ करें कि नेपाल के जो कुछ चल रहा है उसके लिए साथ खैरियत से सब कुछ सही हो। देखें, जब भी ऐसा कुछ होता है तो नुकसान हमेशा पब्लिक का भी होता है, सिर्फ सरकार का नहीं होता है। इकोनॉमी डाउन होती है, हर चीज़ फ़र्क पड़ती है पब्लिक के ऊपर। अब जब प्रोटेस्ट हो रहा है, कारोबार सारे बंद हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, नुकसान होता है पब्लिक का। गवर्नमेंट का कुछ नहीं गया, वो क्या है 5 साल के लिए आए और चले गए। लेकिन इसमें नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक का है और किसी का नहीं है। तो भाई ऐसी चीज़ों से बचें। और मैं गुजारिश करूँगा हर हुकूमत से, गवर्नमेंट से, कि सब कुछ अच्छा करें। 2 दिन की ज़िंदगी है भाई, आराम से रहो, खुशी से। मैं तो यही सबसे दुआ करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि सब हंसी खुशी रहें। ये लड़ाई झगड़ा मारपीट प्रोटेस्ट, इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है भाई। जिसके जो हक में है उसको वो मिल के रहेगा। और देखें ना, अभी 20 लोग नौजवान मर गए हैं, जिसमें से एक 12 साल का बच्चा भी है जिसने अभी ज़िंदगी अपनी शुरू भी नहीं करी। ये अफसोस इस बात का है कि इस 12 साल के बच्चे ने अभी दुनिया भी ठीक से नहीं देखी है और ये इस दुनिया से रुखसत हो गया। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए और इसके माँ बाप को सब्र अता फ़रमाए, आमीन। और भाई अपना ख़याल रखें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।